गाइस, कैसे हो सब। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। डिमांड कर्व तो आपको पता ही है, जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में रिलेशन दिखाता है। तो ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ये हम जानेंगे। या इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाई मोर ऑफ अ गुड इज परचेज्ड when its price falls। मतलब ज़्यादा गुड्स हम क्यों खरीदते हैं जब प्राइस उसका कम होता है, ज़्यादा डिमांड क्यों होती है। क्वेश्चन सेम है दोनों, लेकिन आंसर्स, क्वेश्चन डिफरेंट है, आंसर सेम है, राइट। तो इसके 5 रीजंस होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है एग्जैक्टली। देखो, पहला रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये तो पता ही होगा आपको क्या है। देखो यार, जब हम और ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं किसी कमोडिटी की, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, राइट। ऐसे आपको पता होगा। तो यार, जब हमारी सेटिस्फैक्शन हमें कम मिलेगी हर यूनिट से, तो हम उसके लिए कम पे करना चाहेंगे। कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो हम उसके लिए ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करें। जिसमें ज़्यादा मिलेगा उस पर ज़्यादा खर्च करेंगे। तो जब सेटिस्फैक्शन कम होता है तो कम खर्च करते हैं। तो देखो, प्राइस कम हो रहा है, सस्ती हो रही हैं चीज़ें, तो हमने सोचा ले ही लेते हैं। तो इसके चक्कर में हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, हम और लेंगे और परचेज करेंगे क्योंकि आइटम सस्ते हैं, और इसीलिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होती है, राइट। सेकेंड रीजन इज इनकम इफेक्ट। देखो, इट रेफर्स टू रियल इनकम। रियल इनकम पहले जान लेते हैं क्या होता है। रियल इनकम का जो इफेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 50 रुपीज़ हैं, उसमें हमने एक कमोडिटी के 10 यूनिट्स परचेज किए, राइट। तो 10 यूनिट्स हो जाएगी हमारी रियल इनकम। मतलब एक गिवन अमाउंट से हम कितनी चीज़ें बाय कर सकते हैं। और अच्छा समझ लो, किसी चीज़ का प्राइस कम हो गया, सस्ती हो गई, और हम 50 रुपये में ही 20 यूनिट्स परचेज कर सके, तो हमारी रियल इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। तो जब रियल इनकम बढ़ेगी हमारी, तो हम ज़्यादा यूनिट्स खरीदेंगे, ज़्यादा कमोडिटी खरीदेंगे, तो इसलिए उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। और जब प्राइस कम होगा तभी तो रियल इनकम बढ़ेगी। प्राइस कम हुआ तभी तो 50 रुपीज़ में 20 यूनिट्स आने लगे। तो इसलिए भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है हमारा डिमांड कर्व। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कमोडिटीज़ है, एक्स और वाई। किसी भी कोई भी चीज़ ले लो, समझो एक्स, दोनों का प्राइस अभी इक्वल है। फॉर एग्जांपल समझ लो एक्स का प्राइस कम हो गया, वाई का, अच्छा एक्स का प्राइस कम हुआ, वाई का वही रहा। एक्स का प्राइस कम हुआ तो जो वाई के कंज्यूमर्स थे, जो कंज्यूमर्स वाई गुड कंज्यूम करते थे, वो भी क्या करेंगे, एक्स वाले गुड पे आ जाएंगे, क्योंकि वो उसका सब्स्टिट्यूट है, उसके सब्स्टिट्यूट पे आ जाएंगे क्योंकि वो सस्ता है। तो यार, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यही कहता है कि मतलब जब किसी चीज़ के सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। देखो, प्राइस कम हो रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, राइट। नेक्स्ट इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। देखो यार, अगर आपकी कमोडिटी सस्ती हो गई है, आपने उसका प्राइस कम कर लिया है, तो पहले से ज़्यादा लोग उसे अफोर्ड कर पाएंगे। अगर 100 रुपए की चीज़ 50 रुपए में मिलने लगी, तो ज़्यादा लोग उसे खरीद पाएंगे कि नहीं, अफोर्ड कर पाएंगे ना। तो इसलिए हमारा साइज़ बढ़ जाएगा, कंज्यूमर ग्रुप बढ़ जाएगा। तो जब साइज़ बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगी, राइट। तो इसलिए भी हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेक्स्ट इज डिफरेंट यूजेस। देखो, कुछ चीज़ों के डिफरेंट यूजेस होते हैं बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल मिल्क को ले लो। मिल्क के कितने यूजेस हैं। सिर्फ पीने के लिए तो यूज़ नहीं होता, उससे बटर बनता है, चीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यार, जब मिल्क का प्राइस कम होता है तो
क्या होता है, लोग उसे मतलब उसका डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि सिर्फ मिल्क मिल्क बहुत सारे यूजेस में आ सकता है, तो मिल्क कभी वेस्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ उससे बन जाएगा। तो यही सोच के लोग ले लेते हैं, और जब सस्ता होता है तब, राइट। बस इतना ही था। देखो एग्जाम में आएगा तो आप ये 5 पॉइंट्स लिख के आना और हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना। एक बार आप बुक से रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये जो डिमांड कर्व है वो सारी चीज़ों पे अप्लाई नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। पहला होता है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। देखो कुछ चीज़ों का डिमांड सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो महंगी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड या सिल्वर या डायमंड कह लो। ऐसी चीज़ें, अगर डायमंड का प्राइस कम हो गया तो वो बहुत कॉमन सी चीज़ हो जाएगी, हर कोई उसे लेगा, तो उसकी मतलब फिर उसकी इतनी डिमांड नहीं रह जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू चली जाएगी फिर। ऐसी चीज़ों को कहते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, उस पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। इनका प्राइस कम होगा तो इनकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, राइट। नेक्स्ट इज गिफन गुड्स। अब ये क्या होता है, ये हाई क्वालिटी इंफीरियर गुड्स होते हैं, बहुत ही खराब क्वालिटी के गुड्स, राइट। इन्हें मतलब अगर इनका प्राइस कम भी हो जाए तो इन्हें लोग फिर भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि यार कोई बेकार चीज़ें क्यों खरीदना चाहेगा, राइट। बहुत एक्सट्रीम केसेस में जब किसी इंसान के पास बहुत बेकार कंडीशन होती है तब वो लेता है गिफन गुड्स, राइट। नेक्स्ट इज इरेशनल जजमेंट। देखो कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को उनके प्राइस से जज करते हैं, ना कि उनकी क्वालिटी से, कि मतलब जो चीज़ महंगी है वो अच्छे क्वालिटी की है। तो ऐसा इरेशनल जजमेंट होता है, हमेशा महंगी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, राइट। तो इसकी वजह से इन पे भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं अप्लाई होता है, इन्हें प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना।